हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। हाउस मैटर्स, हाउस के मामले। मैटर्स में होते हैं जो मामले, मतलब जो पार्लियामेंट में इस समय बॉटल नेक चल रही है, मतलब कि बीजेपी अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि राहुल गांधी जो हैं वो अपोलोजाइज करें, मतलब कि क्षमा मांगे अपनी टिप्पणी के लिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड, जो केंद्र सरकार है उसे बचना नहीं चाहिए। शुड नॉट अवॉइड मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए, मतलब कि बचना नहीं चाहिए। आ डिबेट, जो एक डिबेट है उससे मतलब बातचीत करने से नहीं बचना चाहिए, डिबेट से नहीं बचना चाहिए। ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, जो प्रशासन है मतलब जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है उसके मुद्दों पर। जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि जो राहुल गांधी की माइक कहीं बंद कर दी जाती है, कहीं उन्हें बोलने से मना कर दिया जाता है, उससे मतलब डिबेट से केंद्र सरकार को मतलब बीजेपी को बचना नहीं चाहिए। द सेकेंड लेग ऑफ द बजट सेशन, बजट सेशन का जो दूसरा चरण है, सेकेंड लेग मीन्स होता है दूसरा चरण ऑफ द बजट सेशन, बजट सेशन का दूसरा चरण ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो है संसद की जो बजट सेशन होता है उसका जो दूसरा चरण है इज है इन अ डेडलॉक, एक डेडलॉक है मतलब कि गतिरोध बना हुआ है। डेडलॉक का सिनोनिम होता है बॉटल नेक या लॉग जैम, बॉटल नेक या लॉग जैम, ये दोनों सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। डेडलॉक के मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो बॉटल नेक मतलब गतिरोध बना हुआ है, ना ही बीजेपी पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार है, इसीलिए डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र सरकार में इसमें सत्ता में है मतलब कि शासन कर रही है, रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी है। द रूलिंग बीजेपी वांट्स, जो बीजेपी है वो चाहती है कांग्रेस लीडर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी टू अपोलोजाइज, वो क्षमा मांगे। अपोलॉजी जो होती है वो नाउन होती है, अपोलॉजी जो होती है वो नाउन होती है, और अपोलोजाइज में होता है क्षमा मांगना, मतलब कि वर्ब है। अपोलॉजी नाउन है और अपोलोजाइज होता है वर्ब। बीजेपी जो चाहती है कि वो राहुल गांधी जो है वो क्षमा मांगे फॉर रिमार्क्स, जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसके लिए। दैट की ही मेड इन लंदन रिसेंटली, जो उन्होंने राहुल गांधी ने, ही आया हुआ राहुल गांधी के लिए, ही मेड इन लंदन, जो लंदन में मतलब यूके में जा कर के टिप्पणी की थी रिसेंटली हाल ही में, अबाउट डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग इन इंडिया, जो भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं मतलब लोकतंत्र जो है धीरे धीरे ख़त्म पीछे किया जा रहा है, उसी पर लेकर के जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी लंदन में, उसके लिए जो बीजेपी है चाहती है कि क्षमा मांगे। द कांग्रेस इज़ इंसिस्टिंग ऑन, कांग्रेस जो है वो अड़ी हुई है, इंसिस्ट ऑन होता है जोर देना या अड़े रहना, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कांग्रेस है वो अड़ी हुई है द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है फॉर्म, देखिए कॉन्स्टिट्यूट होता है फॉर्म मतलब कि गठित करना, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है गठित करना, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान भी होता है, और कॉन्स्टिट्यूट जो होती है ये वर्ब होती है, कॉन्स्टिट्यूट जो होती है वो वर्ब होती है मतलब गठित करना या फॉर्म करना। कॉन्स्टिट्यूशन का सिनोनिम होता है फॉर्म या गठित करना। जो कांग्रेस है वो जोर दे रही है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि गठन पर, यहाँ आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए, इसके लिए कांग्रेस जो है वो अड़ी हुई है। टू प्रोब, अब किस लिए गठित की जाए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, टू प्रोब मतलब जांच करने के लिए, एलिगेशंस जो आरोप लगाए गए हैं, ऑफ डुबियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डुबियस में होता है संदिग्ध मतलब कि डाउटफुल, डुबियस का सिनोनिम होता है डाउटफुल मतलब कि संदेह, इसमें कि संदेह है। एलिगेशंस ये आरोप लगाए गए हैं ऑफ डुबियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो संदिग्ध फाइनेंशियल में वित्तीय लेन देन हुए हैं उसके बारे में, एंड डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, और जो गलत तरीके से, ऑनेस्ट में होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट में होता है बेईमानी तरीके से मतलब गलत तरीके से, बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब बिजनेस किया गया है, अगेंस्ट द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लगे के एलिगेशंस मतलब आरोप लगाए गए हैं, और बिजनेस प्रैक्टिसेस जो की गई हैं वो भी गलत तरीके से की गई हैं। जो अडानी ग्रुप के खिलाफ जो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग की है कांग्रेस ने, और जो बीजेपी है वो अड़ी हुई है कि राहुल गांधी क्षमा मांगे जो टिप्पणी की थी यूके में उसके लिए, इसलिए बॉटलनेक की सिचुएशन बनी हुई है। अवेलेबल एविडेंस जो उपलब्ध हैं, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध हैं, एविडेंस मीन्स प्रूफ, एविडेंस का सिनोनिम होता है प्रूफ। अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट जो उपलब्ध प्रूफ हैं वो सुझाव देते हैं बताते हैं, सजेस्ट में सुझाव देते हैं बताते हैं दैट कि मिस्टर गांधी राहुल गांधी हैड मिस्टर गांधी जो हैं हैड कैटागोरिकली मतलब क्लियरली मतलब इस क्रिस्टल क्लियर इसका सिनोनिम होता है क्रिस्टल क्लियर, एक पूरी फ्रेज होती है क्रिस्टल क्लियर। कैटेगोरिकली स्टेटेड उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, हैड आया हुआ है मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस आया हुआ है। मिस्टर गांधी ने कहा था, कैटेगोरिकली में स्पष्ट रूप से, स्टेटेड मीन्स होता है कहना, स्टेट नाउन भी होता है और स्टेट वर्ब भी होता है। स्टेट जब नाउन होता है तो मतलब होता है राज्य, और स्टेट जब वर्ब होता है तो मतलब होता है कहना। मिस्टर गांधी ने राहुल गांधी ने कैटेगोरिकली मतलब स्पष्ट रूप से कहा था दैट कि द चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी जो भारतीय डेमोक्रेसी है, भारतीय लोकतंत्र है, द चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी हैड टू बी सॉर्टेड आउट जो इंडियन डेमोक्रेसी मतलब भारतीय डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसे सॉर्ट आउट करनी चाहिए। उसकी जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। सॉर्ट आउट का सिनोनिम होता है सॉल्व करना चाहिए, मतलब रिजॉल्व करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र जो इस समय चुनौतियों से सामना कर रहा है, चैलेंजेस का सामना कर रहा है, उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए, मतलब सॉल्व करना चाहिए। डोमेस्टिकली मतलब कि घर ही में रह करके, मतलब घरेलू स्तर पर सॉल्व करना चाहिए। एंड रूल आउट मीन्स होता है खारिज करना। एनी रोल किसी तरीके की भूमिका की, फॉर फॉरेन फोर्सेस मतलब विदेशी देश जो हैं वो दखलंदाजी घरेलू मामलों में ना ही दें, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। विद द इंडियन डायस्पोरा, विद मैंने जब इंडियन डायस्पोरा मीन्स होता है वे व्यक्ति जो भारतीय हैं और यूके या यूएस में जाकर के रहने लगे, वहाँ पर जॉब करने लगे, उन्हें कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। विद द जब इंडियन डायस्पोरा जो है एक्सपेंडिंग वो मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंडिंग मीन्स होता है इंक्रीज हो रहा है, जब इंडियन डायस्पोरा जो है वो बढ़ रहा है। द रिपेल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया जो रिपेल इफेक्ट्स होते हैं, रिपेल इफेक्ट्स मीन्स होता है इस तरीके से, मतलब कि अगर हम तालाब में एक पत्थर फेंकते थे उसके बाद जो लहरें उठती थी उसे कहते हैं रिपेल इफेक्ट, मतलब कि एक के बाद इफेक्ट, थोड़ी एक लहर ने दूसरे को इफेक्ट किया फिर उसके बाद तीसरे को, इसलिए इसे कहते हैं रिपेल इफेक्ट। द रिपेल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया जो भारत में पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, उसके जो बुरे परिणाम हैं, सो जो रिपेल इफेक्ट्स हैं आर इनइटेबल, ये कैसे हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इनइटेबल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट हैं। बियॉन्ड द कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, बियॉन्ड माने के परे होना, कंट्रीज़ की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उससे अधिक है, मतलब उससे परे हैं, मतलब कि बाहर दूसरे देश तक भी पॉलिटिक्स जाती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ऐसा इंडियन डायस्पोरा था उसके सामने बोले थे। इन फैक्ट वास्तव में द बीजेपी हैज़ फॉर लॉन्ग में लंबे समय तक, बिलीव्ड जो बीजेपी थी वो लंबे समय तक विश्वास करती थी इन कल्चरल नेशनलिज्म पर, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर, विच इज़ नॉट कंटेन्ड जो कि नहीं रोकी गई थी। कंटेन मीन्स प्रिवेंट करना, मतलब कि किसी को रोकना। विच इज़ नॉट कंटेन विद इन द जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो कि बीजेपी जो है वो भारत तक ही नहीं सीमित रही, मतलब रुकी नहीं। मिस्टर मोदी है डिस्कस्ड नेशनल पॉलिटिक्स, मिस्टर मोदी ने डिस्कस किया था नेशनल पॉलिटिक्स राष्ट्रीय राजनीति को बिफोर ऑडियंस के समक्ष, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब मिस्टर मोदी जो फॉरेन गए तो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के सामने जो है पूरे विश्व पर, मतलब कि उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो छाप है पूरे विश्व पर पड़ रही है। अ डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र, दैट डज नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म एक ऐसा लोकतंत्र जैसे जो भारत में है इसमें
केंद्र सरकार की कोई भी आलोचना नहीं करता है। आ डेमोक्रेसी दैट डज नॉट अलाउ, जो अनुमति नहीं देता है क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना की, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है आर डेमोक्रेसी इटसेल्फ, जिसमें लोकतंत्र खुद भी शामिल है, इज़ आ कंट्राडिक्शन इन टर्म्स, इस संदर्भ में, इन टर्म्स में, इस संदर्भ में जो है ये विवाद का मामला है। मिस्टर गांधी हैज़ नॉट बीन एबल, मिस्टर गांधी जो थे वो सक्षम नहीं थे टू स्पीक इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोलने से, मतलब मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी की जो थी वो माइक ऑफ कर दी गई थी, वो बोलने में सक्षम नहीं थे, बोल नहीं पाए थे। एंड एक्सप्लेन हिज रिमार्क्स, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की थी यूके में उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है ये भी डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मीनवाइल, इसी दौरान आ बीजेपी मेंबर हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोसेस, एक बीजेपी के सदस्य ने शुरू कर दिया था, इनिशिएट मीन्स होता है शुरू करना, या प्रोसेस एक प्रक्रिया, टू टर्मिनेट मिस्टर गांधी लोकसभा मेंबरशिप, मतलब बीजेपी के एक सदस्य ने जो है मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप जो है मतलब कि जो सांसद हैं उसको मतलब टर्मिनेट करने की मतलब से समाप्त करने की मांग करने स्टार्ट कर दी थी। इट इज़ एन इल एडवाइज मूव, ये कैसा मूव है, बहुत ही इल एडवाइज मूव है, बहुत ही खराब कदम उठाया गया था बीजेपी के एक सदस्य के द्वारा। एंड और इफ़, एंड माने और, इफ़ कैरीड आउट, अगर ऐसा किया जाता है, कैरीड आउट मीन्स होता है किया जाना, कैरीड आउट का सिनोनिम होता है डू, अगर ऐसा किया जाता है, विल फर्दर एम्पलीफाई द फियर्स ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन इंडिया, विल फर्दर मतलब आगे भी, एम्पलीफाई मीन्स इंक्रीज कर देना, किसी चीज़ को कैटलाइज कर देना, एम्पलीफाई होता है कैटलाइज करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, विल फर्दर एम्पलीफाई, एम्पलीफायर भी होता है जो आवाज़ को बढ़ाता है किसी तरीके को, तो एम्पलीफायर जो होता है नाउन होता है, एम्पलीफाई मीन्स वर्ब है। विल फर्दर एम्पलीफाई द फियर्स, वो मतलब जो डर है उसे और भी बढ़ा देता है, अगर उन्हें उनकी सांसदी जो है टर्मिनेट कर दी जाती तो। ऑफ अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इंडिया, जिससे कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको भी कहीं ना कहीं क्षति होती।